नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। गाजियाबाद स्वाट टीम और पुलिस टीम द्वारा विगत दिनों मानसी ज्वेलर्स में हुई लूट की घटना का अनावरण किया गया। घटना में शामिल 2 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। अभियुक्तगढ़ के कब्जे से 2 अवैध देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 4 अदद खोगा कारतूस और लूट की घटना से संबंधित लूटा गया माल, सोना चांदी के जेवरात और कैश हजारों के रुपए, घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। दिनांक 24/7/2025 को थाना लिंक रोड के मृत बिहार चौकी क्षेत्र के मानसी ज्वेलर्स के यहाँ लूटपाट की घटना हुई। 2 बदमाशों द्वारा सिक्की व ब्लैकेट के कपड़ों को पहन करके लूटपाट गाड़ी की गई थी। सोने चांदी के जेवरात लूटे गए थे। लूटने के उपरांत उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल कई टीमों का गठन किया गया, जिसमें स्वाट टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद, स्वाट टीम ट्रांसजेंडर जोन व थाना लिंक रोड की भी टीम शामिल हुई। तभी आज दिनांक 31/7/2025 को ट्रांसजेंडर जोन के प्रभारी इंस्पेक्टर स्वाट टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर रंगपुर के माध्यम से सूचना मिली कि 2 वही बदमाश जो उस घटना में सम्मिलित थे, वो जो है दिल्ली भागने का प्रयास कर रहे हैं और नगर से होते हुए ये रेलवे रोड के सामने से वो दिल्ली भागने का प्रयास कर रहे हैं। तत्काल जो है चेकिंग का जो है वो किया गया। संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग की शुरुआत की गई। जो टीमें चेकिंग कर रही थी उनमें स्वाट टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद, ट्रांसजेंडर जोन की स्वाट टीम तथा थाना लिंक रोड की टीम शामिल थी। चेकिंग के दौरान जो है 2 व्यक्ति रॉन्ग साइड। खबर बरेली से है, जहां कचहरी जेल रोड अतिक्रमणकारियों द्वारा इस हद तक घेर लिया गया कि अब उस रोड से आमजन का गुजरना मुहाल हो गया है। आमजन को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। इस रोड से अधिकारियों का भी गुजरना होता है, जिसके बाद भी नगर निगम की नजर इस रोड पर नहीं पड़ी। मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजू दास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। महंत राजू दास ने कहा कि सनातन पर भगवा आतंकवाद जिस प्रकार से मढ़ा गया था, वो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, शिंदे साहब और कांग्रेस पार्टी को पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा के साथ 6 अन्य लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से सनातन पे भगवा आतंकवाद मढ़ा गया, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या सोनिया गांधी, क्या शिंदे साहब, क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? 7 लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा से लेकर और भी 6 लोग थे, उनके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुए और सनातन पे टिप्पणी किया गया, क्या सनातनी आतंकवादी हो सकते हैं? जो धर्म कंकर कंकर में शंकर देखता हो, जो पत्ते पत्ते में जीव आत्मा में परमात्मा का वास ढूंढता हो, क्या उसके ऊपर आतंकवाद मढ़ा जा सकता था? नहीं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने आतंकवाद मढ़ा, अब क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? क्या सोनिया गांधी माफी मांगेगी? क्या सनातन के ऊपर इतना कुठाराघात हुआ, इतनी टिप्पणी हुई, क्या उसके लिए सनातनी कांग्रेस को क्षमा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सनातन का अपमान के साथ साथ 7 लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है और कभी भी संत क्षमा नहीं करेंगे। खबर गाजियाबाद से, जहां स्वाट टीम और पुलिस टीम द्वारा लिंक रोड क्षेत्रांतर्गत सुनार की दुकान में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से 20 किलो चांदी, 125 ग्राम सोना बरामद किया गया है। लूट की घटना पर जाम किया गया था, मेरा कैमरा इसमें गया है, एनकाउंटर में बदमाशों के पैर पे गोली भी लगी है। क्या पूरा घटना किस तरह से पुलिस ने खुलासा किया? देखिए, 24/7/2025 को थाना लिंक रोड में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मानसी ज्वेलर्स नाम की दुकान से 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना 2 अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा लूटा गया था। घटना का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए टीमों का गठन करके FIR पंजीकृत करके इसके अनावरण के लिए प्रयास जारी किए गए थे। उसी के अंतर्गत आज टोटल 4 अभियुक्त इसमें जो शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कपिल और जो मनीष है ये मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए हैं, और एक मेहताब और दीपू, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ करने के बाद
ये तथ्य सामने आए कि इसमें जो कपिल और मनीष थे, इन दोनों द्वारा स्विगी और ब्लिंकिट के कपड़े पहन के इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में टोटल प्लानिंग करने में 4 लोग थे, जिसमें मनीष, कपिल, अभिषेक और मेहताब, इन चारों द्वारा दिल्ली में इनके आवास पे प्लान किया गया और घटना को अंजाम देने के बाद ये हरिद्वार गए। वहाँ पे इनको दीपू नामक इनका जो पार्टनर था, इसने इनका कुछ सामान बिकवाने में मदद किया। उसके बाद जो सामान नहीं बिका था उसको इन्होंने बिहार में बेचने का प्रयास किया, जहाँ पे हमारी टीम अभी गई है रिकवरी के लिए, और इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्लिंकिट और स्विगी के यूनिफॉर्म पहनने के पीछे क्या मोटिव और लॉजिक है? ब्लिंकिट और स्विगी का जो इन्होंने यूनिफॉर्म पहना था, इसमें इनका ये उद्देश्य था कि जनरली जो चेकिंग होती है, जो भी एक अलर्टनेस होती है, तो जनरली जनता जो है, क्योंकि ये डिलीवरी बॉय है, इनको इग्नोर किया जाता है। अगर कोई रेकी भी कर रहा हो तो एक इग्नोर कर देते हैं कि शायद ये कोई डिलीवरी देने के लिए आया हो। जैसे कि आपने देखा होगा दुकान में जो दरवाज़ा बंद था, इनको देख के जो वहाँ का जो नौकर था, उसे यही लगा कि ये कुछ डिलीवरी देने आए हैं, इसलिए उसने ये दरवाज़ा खोल दिया। तो इसी का फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने इन कपड़ों का इस्तेमाल किया था। सर, बिहार में इलेक्शन है क्या, उसका भी कुछ कनेक्शन निकल के आया है इसमें? देखिए, बिहार का इलेक्शन से रिलेटेड जो भी है अभी जांच चल रही है, और इनका जो इन्होंने पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है इनका। इन्होंने ऐसी 3 घटनाएं दिल्ली में भी की है, उसमें भी इनका एमओ यही रहा है कि ये घटना दिल्ली में करने के बाद सामान बेचने के लिए बिहार जाते हैं, तो यही इनका बिहार से कनेक्शन है। सर, बेहद शातिर हैं ये लोग, और इन्होंने रास्ते में अपनी जो ब्लिंकिट या स्विगी की ड्रेस पहने हुए थे, बताया जा रहा है वो भी फेंक दी गई। ये घटना के बाद कपड़े चेंज करके फिर हरिद्वार की तरफ भाग गए थे, जिसमें उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया था ताकि किसी सीसीटीवी में वगैरह ये कैद ना हो। इसी तरह से पूरे एक योजनाबद्ध तरीके से, शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। 6 टीमें लगाई गई थी उनके लिए, क्या आपकी तरफ से इनाम दिया जा रहा है? जो टीमें इस पे लगी हुई थी, इन टीमों को मेरी तरफ से 25,000 का इनाम घोषित किया। सर, इसकी सूचना इनको मिली थी क्या इस दुकान में इतना माल? लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, पुलिस मेरा कैमरा किया इसमें गया आ रहा है, है। एनकाउंटर में बदमाशों के बैंक में गोली भी लगी है। क्या पूरा घटना किस तरह से पुलिस ने खुलासा किया? देखिए, 24/7/2025 को थाना लिंक रोड में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मानसी ज्वेलर्स नाम की दुकान से 20 किलो चांदी